Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the relationship between ionization energy, electron affinity and electronegativity. या दूसरे लफ्जों में हम इन तीनों का ट्रेंड देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में और ग्रुप में, ठीक है। और जो है ना हम बिल तरतीब आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में और ग्रुप में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब पहले हम क्या है एटॉमिक साइज को हमने डिस्कस किया था, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी को, फिर हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। मैंने आपको कहा था एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करने से पहले आपको जो दो बातें हैं समझ आनी चाहिए, एक तो शील्डिंग इफेक्ट और दूसरा क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपको ये दो बातें समझ आ गई हैं, ये दो टर्म्स आपको याद हो गई हैं या सही तरीके से समझ आ गई है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एटम का साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या हो सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो सकती है। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ज्यादातर जो है ना डिपेंडेंस होती है इनकी। एक तो शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा एटॉमिक साइज। अब हम पहले जो है ना पीरियड में पढ़ते हैं। ये आपका दूसरा पीरियड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां से स्टार्ट होता है, लिथियम से, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक इनका जो एटॉमिक नंबर है 1 बाय 1 क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कोई भी दो एलिमेंट जो है ना उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज। ये तीनों टर्म्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है और दूसरा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इन्हीं पे ही डिपेंड कर रही होती है। अब देखें पीरियड में ये लिथियम है, सपोज करते हैं इनकी फिगर ये शेप है, इनमें इनर शेल एक ही होता है। आपको मैंने बताया था कि पीरियड नंबर हमेशा शोज करता है नंबर ऑफ शेल, कि अगर पीरियड दूसरा है तो 2 शेल होंगे, चाहे जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियड में उनके अंदर सिर्फ 2 शेल होंगे। और ग्रुप नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल या इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब देखें क्योंकि इनके अंदर इनर शेल एक है पीरियड 2 में, तो इट मींस इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। इनमें शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। हमेशा याद रखना शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड कर रहा होता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, या दूसरे लफ्जों में इनर शेल दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस, हमेशा इनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर इनर शेल इंक्रीज कर रहे हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इट मींस शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि भी इसी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी क्या हो रहा होता है, इफेक्ट हो रहा होता है। अब देखें क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट क्या है, सेम है। अब फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसके ऊपर क्या है 100% चार्ज है। अगर इसके ऊपर 100% चार्ज है, फॉर एग्जांपल 40% इसके ऊपर लगा रहा है, तो 40% इसमें भी इसके ऊपर लगा रहा होगा, 40%, ठीक है। तो बाकी इसमें जो बचा है कितना है, 60% चार्ज किसके ऊपर लगा रहा होगा, इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसकी वजह से आ रहा होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको एक और बात कि जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर मैंने आपको पहले भी कहा था, जो भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है इट मींस उसमें वही इलेक्ट्रॉन है, वही क्या है, प्रोटॉन है। अगर इट मींस एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, देखें 3 है एटॉमिक नंबर, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है 4 हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई शेल ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही वैलेंस शेल में, उनका जो एक ही है लास्ट, यानी एक ही शेल में क्या है इंटर हो रहे हैं, तो इस पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी अगर पड़ता भी है तो नेग्लिजिबल, यानी ना होने के बराबर, इसलिए हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन चौथे पीरियड में जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं उसमें जो है ना डोमिनेट हो जाता है, उसमें जो है ना जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आप ऐड करते हैं तो
इनके दरमियान क्या होती है, रिपल्शन होती है। एक तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ठीक है। तो इनमें रिपल्शन होने की वजह से क्या है, आपके एटम का साइज क्या होता जाता है पीरियड में, पहले पहले रिड्यूस होता है, फिर बाद में इंक्रीज होना शुरू कर देता है, क्योंकि इनमें रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखें एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब एक प्रोटॉन के बढ़ने से बेरिलियम में फॉर एग्जांपल 10% क्या है, चार्ज इंक्रीज हो जाता है, यानी अब कितना हो गया 110%। तो 40% तो इनर शेल के ऊपर लगा रहा है, बाकी कितना होगा 70%। इसमें एक प्रोटॉन और बढ़ रहा है, इट मीन 120%, तो इसमें 80%। इट मीन अब प्रोटॉन और बढ़ गया कार्बन में तो 130%, तो बाकी कितना है 90% इसके ऊपर लगा होगा आउटर मोशन। अब इस बचे कुछ चार्ज को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन या बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन, बाकी जो आपका चार्ज बचता है वो किसके ऊपर लग रहा होता है, आउटर मोस्ट शेल, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज। एक्चुअल चार्ज 100% है, 110, 120, 130, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है 60%, 70, 80, 90। अब देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज हो रही है। जब उनके दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा है, तो आपका जो वैलेंस शेल है बिल्कुल करीब होता जाएगा जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब देखें साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर साइज कम हो रहा है तो इट मींस इसमें फॉर एग्जांपल हमें 500 एनर्जी देनी पड़ती है, साइज कम हो गया इंक्रीज हो जाएगा 600 आयोनाइजेशन एनर्जी। अब साइज बहुत कम हो गया, इट मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ेगा न्यूक्लियस, इसलिए फॉर कितनी 700 आयोनाइजेशन एनर्जी दी जा रही है, इसमें क्या होगी 800। अब देखिए क्या हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। लेकिन ग्रुप में देखें, ग्रुप में नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ रहे हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें क्या है 4 है। तो नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ रहे हैं, तो इट मीन शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बहुत ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लग रहा होगा, जिसे आप क्या कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ जाएगा। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, बट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीजेस, तो डिक्रीज होती जाती है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन एडिशन करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है या एलिमेंट खुद जो एनर्जी इस्तेमाल करता है अपनी ही इसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट तो सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखें एक बात, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या इंटर हो रहे हैं, लेकिन इस न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को तकरीबन 60% क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चाहिए, तो 30% क्या इजाफी है। तो इट मींस इजाफी होने की वजह से अगर आप कोई और इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना चाहते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस ज्यादा होने की वजह से आप जो ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की सलाहियत या इलेक्ट्रॉन ऐड करने की सलाहियत क्या होगी, ज्यादा होगी बानिस्बत इसके। अब इसमें कम होगी, ठीक है। अब इसमें 60% है चार्ज, ठीक है, फॉर एग्जांपल 50% होल्ड कर सकता है, बाकी 10% होगी, लेकिन इसमें क्या है 30% है, इट मींस ये क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है आपकी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती जाती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है, ठीक है। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखें न्यूक्लियस से दूर है आउटर मोस्ट शेल, दूर होता जा रहा है, एडिशन ऑफ शेल ज्यादा हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है।
तो ऑलरेडी न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम है, तो मजीद और इलेक्ट्रॉन को कशिश क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड क्या करेगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की स्लेट क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो टॉप टू बटन क्या होती जाएगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब हाँ जी बेटा, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। अब मैंने आपको रिसेंटली लेक्चर में बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से या उसके बढ़ जाने से क्या है, न्यूक्लियस, एक एटम का न्यूक्लियस और ये क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी वो क्या कर रहा होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो होता क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अगर मैं कोई और लेता हूं, एक दो नॉन मेटल ले लेता हूं, एक हाइड्रोजन ले लेता हूं, एक क्लोरीन ले लेता हूं। अब देखिए हाइड्रोजन शुरू में है, इसका वैसे साइज बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्योंकि ज्यादा है, इसलिए इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस तरह होती है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन की तरफ क्या किया हुआ होता है, अट्रैक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। तो आप जब भी कहां जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिस्टेंस शॉर्ट कर देता है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें क्या है, डिस्टेंस क्या हो गया, अब डिक्रीज हो गया पहले की निस्बत, इसके दरमियान क्या इंक्रीज है, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कम है बनिस्बत इसके, ठीक है। तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि इंक्रीज हो गया तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाएगा। जब शॉर्ट हो जाएगा तो जो शेयर्ड किया हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, तो ग्रुप में ऑटोमेटिकली क्या है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो है ना डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बहुत ज्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखिए बेटा, तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का, इन तीनों का ट्रेंड सेम ही है पीरियड में, ग्रुप में, बस डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन क्या है, ट्रेंड उनका आपस में क्या है, सेम है। और फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, फैक्टर्स भी क्या है, सेम है मोस्टली, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से जो है ना इनके दरमियान क्या है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इन अ पीरियोडिक टेबल, या ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये आज हमारा क्या है, ये चैप्टर एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चौथे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से। आज के लिए इतना काफी शुक्रिया, गुड लक।